नीड प्लस टू प्लस इनफिनिटी, ये रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करता है, नेसेसिटी। Hello everyone, this is Bhavna Singh and you're watching Competition Gujarati. Students, in this video we are going to discuss about need. नीड को लेकर के स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीड के साथ हम टू लगाएं या नहीं लगाएं, और नीड के साथ अगर टू आ भी रहा है तो वो कब आएगा ये भी स्टूडेंट को नहीं पता होता। बट इस वीडियो में ये जो कंफ्यूजन है ना, डेफिनेटली आपका फिनिश हो जाएगा इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, अगर आप उसको लास्ट तक देखते हो तो डेफिनेटली कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को। ओके, तो देखिए नीड की जब भी बात आती है तो नीड जो है ना, कहीं कहीं पर हम क्या लगाते हैं, नीड टू भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नीड टू भी लगा देते हैं। क्लियर। अब देखिए नीड और नीड टू को लेकर के हम बात करें तो ये जो नीड है ना, ये किसकी तरह फंक्शन करता है, इट functions as both a main verb and a modal verb। अगर हम नीड की बात करें तो नीड जो है ना, एक मेन वर्ब की तरफ वर्क भी करता है और एज अ मॉडल वर्ब भी वर्क करता है। अब देखिए जब हम इसको एज अ मेन वर्ब लगाएंगे तो कैसे यूज करेंगे, और एज अ मॉडल वर्ब लगाएंगे तो कैसे यूज करेंगे। तो इसमें पॉइंट नंबर हम 1 डाल लेते हैं, एज अ मेन वर्ब। जब हम नीड को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो हम क्या क्या चीजें इसमें ऐड करते हैं और क्या चीजें ऐड नहीं करते हैं। तो देखिए हम इसका स्ट्रक्चर पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि जब हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो इसका एक स्ट्रक्चर है जो हमें अपने माइंड में रखना है। जैसे कि नीड प्लस टू प्लस इन्फिनिटिव। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है जब हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। या फिर इसमें एक और आ सकता है आपका, कहें तो जैसे कि नीड प्लस नाउन ऑब्लिक नाउन, ये स्ट्रक्चर भी हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। यानी कि नीड के साथ में टू लगाएंगे तो इन्फिनिटिव का यूज होगा, और नीड के साथ हम यहाँ पर नाउन प्रोनाउन का यूज करके भी इसका स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करके और यहाँ पर इसको इस तरीके से यूज करके, विदाउट इन्फिनिटिव का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू फिनिश माई वर्क, आई नीड टू फिनिश माई वर्क। अब देखिए इसमें नीड टू और इन्फिनिटिव ये फॉर्मेट यहाँ पर यूज हुआ। ओके, तो आपको याद रखना है कि जब भी हम इसको ऐसा मेन वर्ब यूज करेंगे तो नीड के साथ में हम टू लगा सकते हैं। ओके, अभी जो हमने दूसरा फॉर्मेट लिखा था इसका एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि he needs a न्यू कार, उसको एक नई कार की जरूरत है। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको विदाउट इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं और यहाँ विद इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं। इनमें ये एज अ मेन वर्ब यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है, इन दोनों में ही एज अ मेन वर्ब यूज हो रही है। अब इसके हम उसकी बात करें फंक्शन की, कि फंक्शन इसका क्या होता है। देखो फंक्शन की बात करें ना तो ये जो है ना, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट रिक्वायरमेंट। किसको इंडिकेट करता है, ये रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करता है, या फिर कहें तो नेसेसिटी को। क्लियर। तो ये आपकी जो क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है और नेसेसिटी है उसको इंडिकेट करता है जब उसको हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो। क्लियर। ओके, आई रिपीट अगेन, नीड को जब हम ऐसा मेन वर्ब यूज करेंगे तो उसके साथ में हम टू लगा सकते हैं, और टू ना भी आ सकता है। लेकिन टू कब आएगा और टू कब नहीं आएगा इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, देन यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। क्लियर। इस स्ट्रक्चर के थ्रू आई थिंक कि आपको नीड के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब चलते हैं हम एज अ मॉडल वर्ब जब नीड को यूज करते हैं तो क्या इसके फंक्शंस होते हैं। ओके, एज अ मॉडल वर्ब जब इसको यूज करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है,
नीड प्लस बेस फॉर्म। ओके, नीड प्लस बेस फॉर्म जो है ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसके फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शन क्या होता है, ये जो है ना वो एक्सप्रेस करता है क्या, एक्सप्रेस लैक ऑफ नेसेसिटी। क्या एक्सप्रेस करता है, ये लैक ऑफ नेसेसिटी एक्सप्रेस करता है। इसमें ऑब्लिगेशन भी आ जाता है, ऑब्लिगेशन भी, और एक फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट भी आ सकता है इसमें, और एक्सप्रेस करता है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। ओके, यानी कि फॉर्मल बेसिस पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए जब एज अ मॉडल वर्ब हम इस नीड को यूज करेंगे ना, तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि इट इज यूज्ड, it is used in negative or interrogative sentence। जब इसको हम एज अ मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। बट फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, अगर ये फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है तो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती कि आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव। क्लियर? ओके, वो आप जब मैं सेंटेंस लिखाऊंगी तो उसे आइडिया लग जाए कि किस तरीके से फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट होता है। अब चलते हैं उसके एग्जांपल की तरफ, किसके एग्जांपल्स किस तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल अगर इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करें, तो जब भी आपको नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में सेंटेंस बनाना होता है तो डेफिनेटली वो एज अ मॉडल वर्ब यूज होता है वहां पर। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, यू नीडंट वरी, you needn't worry about it। क्लियर? तो यहाँ पर जो है ना ये एज अ मॉडल वर्ब यूज हो रही है, क्योंकि मेन वर्ब तो इसमें वरी है। क्लियर? तो एज अ मॉडल वर्ब यूज हो रही है यहाँ पर, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रही है, एज अ मॉडल वर्ब, क्योंकि मॉडल वर्ब का पार्ट, मॉडल वर्ब जो है ना ऑक्सिलरी का पार्ट होता है। क्लियर? तो इस सेंटेंस में किसकी तरह यूज हो रही है, वो एज अ मॉडल वर्ब, या फिर हम कह सकते हैं एज अ ऑक्सिलरी वर्ब वो यूज हो रही है नीड जो है। इसका एक और एग्जांपल ले दिए हम लोग इंटरोगेटिव में, नीड आई से, क्या मुझे कहने की जरूरत है। तो ये भी आपका क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर भी एज अ मॉडल वर्ब यूज हो रही है। अगर हम फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में देखिए, नीड यू आस्क, तुम्हें पूछने की जरूरत है, नीड यू आस्क। तो इस तरीके से फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट यूज होता है। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि नेगेटिव इंटरोगेटिव, हाँ फॉर्मेट जो थोड़ा इंटरोगेटिव टाइप का होता है, बट फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट जो ना इसमें ऐसी कोई कंपल्सेशन नहीं होती इस चीज की जो है। बट मेन जो फोकस करना है कि आपको नीड का जो यूज है ना, अगर आप मेन वर्ब की तरह कर रहे हो तो आप उसमें टू का यूज कर सकते हो, विदाउट टू भी लगा सकते हो। लेकिन एज अ मॉडल वर्ब यूज कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि नीड जो है ना नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। क्लियर? तो आई थिंक कि ये छोटा सा वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन आपका डेफिनेटली फिनिश हो गया होगा, और आगे से गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि नीड टू लगाएं या नीड नॉट लगाएं या हम टू लगा ही नहीं। क्लियर? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।